हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है बुधवार और शाम की बज रही हैं 4:05। 4:05 घड़ी आगे है और अभी मैं चाय पी रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं आ गई थी सीधे ऊपर। मैंने बेटा जी को कह दिया चाय बनाने को। आज इनकी कोचिंग नहीं थी तो इनको मैंने सिखा दिया है चाय बनाना, नाम बता दिया है, तो ये थोड़ा बहुत मेरे मन की चाय बना देते हैं। तो फिर इनको मैंने कहा तो ये चाय बना दिए और अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय में आज नाश्ते के साथ मैंने नमकीन ही खाया है क्योंकि मन नहीं था कि जाके मैं मखाना या मूंगफली भूनूं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का। अभी ये लग रहा था कि रेस्ट कर लूँ थोड़ा तो ही जाऊँ। तो अभी तो ये खेल रहे हैं फ्री फायर। अभी यही है, देखिए 2 मोबाइल हो गई है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, पहले एक ही मोबाइल थे तब भी इनको मैं सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं मोबाइल देती थी। तो ये गेम खेलते हैं और कुछ भी नहीं। मेरे दोनों ही बच्चे मतलब मोबाइल बिल्कुल नहीं पाते हैं। आधा घंटा ये देखते हैं और वैसे ही आधा घंटा के लिए लाडू को देती हूँ बस। तो अभी चाय पी रही हूँ और अभी नीचे जाऊँगी। और आज मेरे यहाँ बहुत स्पेशल चीज़ बनने वाली है, सृजन की फेवरेट चीज़, जिसको खाए बिना सृजन तरस गए थे। हैं सृजन? हाँ, बहुत दिन से बोल रहा हूँ। मतलब बहुत दिन से ऐसी ऐसी बातें मुझे आके बोल रहे थे कि मेरा एकदम कलेजा पसीज गया। और फिर आज फाइनली मैंने सोचा कि चलो अब आज बना ही देते हैं। और बनाने का भी रीज़न ये था कि कल छुट्टी है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मुझे लगता है जो लोग बनाते हैं, जिनको बहुत पसंद है ना, उन लोगों को तो नहीं लगता होगा तामझाम, पर मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है। तो खैर अभी तो मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद फिर नीचे चलूँगी और क्या बनाऊँगी कैसे बनाऊँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो जी अभी मैं नीचे आ गई थी वही अपना खाना पीना बनाने की तैयारी करने के लिए, लेकिन मेरा अभी आ गया एक पार्सल फ्लिपकार्ट से। और क्या है, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं स्पेशली दिवाली के लिए। और हाँ, स्पेशली दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए तो जो मैंने किया था वो आप लोगों को दिखा ही दिया था। तो अभी ये पार्सल तो सिर्फ मैं ही देखूँगी, तो देखूंगी खोल के कि जो भी मैंने मंगाया है कैसा आया है। और आप लोगों को इत्मीनान से सारी चीज़ें दिखाऊंगी, कितने का मंगाया है, कैसे मंगाया है, क्योंकि 1-2 पार्सल और है, सारी चीज़ें आ जाए। हाँ, आने लगा। अभी जस्ट नीचे गई और थोड़ा सा मैंने किचन उचन समेटा, उतने में ये आ गया पार्सल। तो आप लोगों के साथ जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना किचन समेटा। किचन ना फैल ही जाती है, तो जो भी बर्तन वर्तन धुले रहते हैं वो सारा कुछ खाली किया। उसके बाद दाल वाल गिरी रहती है ना, खाना वाना निकालते समय मम्मी गिरा ही देती हैं थोड़ा बहुत, तो वो सारा कुछ मैंने साफ़ किया। और उसके बाद मैं सुबह ही दाल भिगो के गई थी ध्यान से, क्योंकि कई दिन से मेरे बेटा जी बोल रहे थे। तो इसका यही है कि भाई दाल भिगोना ज़रूरी है। तो ये देखिए चने की और काली उड़द की दाल मैं भिगो गई थी। तो चने की दाल तो धोना आसान है, लेकिन ये उड़द की जो दाल है इसमें ना छिलके निकल जाते हैं भिगोने से, तो इसको परियाना पड़ता है, मतलब कि इसका सारा छिलका निकालना पड़ता है। तो वो मैं परिया रही हूँ। और दाल धुलने से पहले ही मैंने पापा को भेज दिया था बाज़ार चावल का आटा लाने के लिए, नए चावल का आटा लाने के लिए। मेरे पास वैसे पड़ा है चावल का आटा, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो बड़ा रिस्क रहता है कि फिर फरे अच्छे बनेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर पुराना हो जाता है ना चावल तो जो उसकी टिकरी होती है, मतलब पूड़ी जो होती है ना, वो अच्छी तरह बनती नहीं है, वो फट फट जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे दाल परिया ले रही हूँ। और वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि पता है लाइट नहीं है मेरे यहाँ आज। तो एक लाइट जल रही है, वो भी बहुत धीमी, क्योंकि उसी का इन्वर्टर से कनेक्शन है। तो जो बड़ा वाला जो बल्ब है वो नहीं जल पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सी लाइट में, और आज रात तक लाइट में दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में दाल जो है वो डाल दिया है। तो अब पापा आ गए हैं, तो पापा को भी चाय मैं दे रही हूँ। और दोनों भगोने में जो आप लोग देख रहे हैं ना, उसमें दूध है। तो एक में आज का दूध है और एक में कल वाला दूध है। तो और पापा के लिए चाय भी रख दी हूँ गर्म करने को। सृजन मुझे तो दे दिए थे चाय, लेकिन पापा को नहीं दिए थे। तो अभी इनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि बेटा जब मुझे चाय देते हो उसी समय दादू को भी दे दिया करो। तो मैंने कहा तो मुझे लाकर वो दे गए थे ऊपर, लेकिन दादू को नहीं दिए थे। तो यहाँ पर दूध रखने के बाद अपना जो भी अब चने वाली दाल तो 2 पानी डाल के खाली उसको धुलना ही था।
तो वो भी मैंने धुल लिया है। और अब यहाँ पर पापा के लिए मैं चाय छान दे रही हूँ। चाय मेरे घर में सिर्फ मैं और पापा ही पीते हैं। सुबह के टाइम भी, सुबह मेरी हेल्पर रहती है तो उसकी भी चाय बन जाती है, और शाम को सिर्फ मैं और पापा पीते हैं, तो उनको मैं चाय दे आई हूँ। तो अभी मैं लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। दाल पीसना है ना मिक्सी में, तो मिक्सी में मैंने डाल दिया है दाल वाल धुल के साफ़ करके, लेकिन लाइट आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक आटा ही लगा लेते हैं, जब तक लाइट देखते हैं कब आती है। तो ये जो चावल का आटा है इसको भी मैं चाल ले रही हूँ। वैसे कुछ था नहीं, तो थोड़ा बहुत निकलता है भूसी टाइप का, तो वो मैंने चाल के निकाल लिया। इसमें मैं हल्का सी नमक डाल दे रही हूँ और थोड़ा सी मैं मोयन डालूँगी। अच्छा ये ना, ये मोयन और नमक यहाँ पर ही डाला जाता है, मतलब मेरी मम्मी नहीं डालती थी। मेरी मम्मी ऐसे ही सिंपल आटा गूँथती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कई बार लोगों को डालते हुए, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, तो मैंने डाल दिया था। अब जो है इस समय जो है लाइट आ गई थी, तो फिर लाइट आ गई तो मैंने तुरंत ही दाल पीस लिया। अगर मैं थोड़ा सी भी लेट करती ना तो फिर दाल आज पीस नहीं पाती, फिर सिलबट्टे पे ही दाल पीसना पड़ता। तो जैसे ही लाइट आई वैसे मैंने दाल पीस लिया है, और बहुत टाइम लगता नहीं है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 मिनट में दाल पीस जाते हैं, थोड़े हों या ज़्यादा हो तो मुश्किल से 5 मिनट, क्योंकि उड़द की दाल पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसी तरह चने की भी दाल मिक्सी में तो कोई टाइम नहीं लगता है, हाँ सिलबट्टे से पीसने में टाइम लगता है। तो उसके लिए भी मेरी सासू माँ हमेशा तैयार रहती हैं कि मतलब अगर लाइट नहीं रहेगी तो मैं पीस दूंगी सिलबट्टे पे, वो आराम से पीस देती हैं। खैर लाइट आ गई थी तो मैंने उड़द की जो दाल है वो पीस ली। अब मैं है जो चने की दाल वो दाल देखिए पीस गई है, और इसमें मैंने ना धनिया काट दिया है, और इसमें मैं डालूंगी ये ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च। मसाले में बस मैं यही डालने वाली हूँ, काली मिर्च। मैं ना जैसे मेरी मम्मी के यहाँ बनता है मैं वैसे बनाती हूँ। यहाँ पे सब लोग हल्दी भी डालते हैं और मसाला भी डालते हैं, जैसे धनिया पाउडर है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं, सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सी हींग डाल दूँगी। और धनिया मैंने डाल दिया है, और डालूँगी इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार। एक बार चेक भी कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी कुटा हुआ लहसुन मैंने कूट रखा है, तो लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और जो लोग तीखा खाते हैं तो वो लोग इसमें मिर्ची भी कूट के इसी समय डाल सकते हैं, लेकिन मैं तीखा नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो मिर्ची मैं अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पर मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली है, टमाटर, धनिया और लहसुन और थोड़ी सी मिर्ची, आधी मिर्ची मैंने इसमें डाली है, तो मैं इसको भी पीस लूँगी। और आज ना लाइट बहुत जा रही है, हाँ इसमें नमक डालना है, नहीं तो फिर भूल ही जाऊँगी। अगर इस समय नमक ना डालो ना तो फिर दिमाग से निकल ही जाता है, फिर खाने बैठो तो ये होता है कि लो नमक तो है ही नहीं, फिर मज़ा नहीं आती, फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। तो लाइट आए तो मैं चटनी भी पीस लेती हूँ। और अब इसको बनाने से पहले, आटा तो मैंने देखिए लगा ही लिया है चावल का, तो इसको बनाने से पहले मैं चढ़ा दूँगी खीर, क्योंकि इसके साथ ना फरे के साथ हमारे यहाँ खीर और चटनी इसी का कॉम्बो चलता है। तो ये दूध ना कल सुबह का है, 2-3 बार गर्म हो चुका है, तो देखिए कैसे लाल लाल हुआ है। जैसे वो पहले नहीं उसमें गर्म करते थे, क्या बोलते हैं उसको, बरसी बोलते हैं, ऐसा दूध ये लाल लाल हो गया है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है ऐसे ही पी लूँ। वैसे मुझे दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन ये दूध इतना अच्छा लग रहा है देखने में। तो दूध मैंने एक बार गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, जैसे कि मखाना और बादाम, यही है मेरे पास, और इलायची, हाँ यही है, यही डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ये फरे इसकी टिकरी में मतलब भरना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं चटनी भी पीस ले रही हूँ। कैमरा अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ था, तो अभी फ़िलहाल मैं चटनी पीस रही हूँ, और चटनी भी पीस कर मैंने रख दिया है। अब जो है मुझे सिर्फ मतलब फरे के लिए पूड़ियाँ हाथ से मतलब टिकरी गढ़नी है, और उसमें फरे भरने हैं, उसको स्टीम करना है। तो अब मैं चल रही हूँ उस प्रोसेस की तरफ। तो वो प्रोसेस शुरू करने से पहले मैंने ना भगोना चढ़ा दिया है पानी खौलने के लिए, क्योंकि इसी भगोने में हम फरे को स्टीम करेंगे। और ये ना मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं होता है। तो जी ये देखिए इतने फरे मैंने बना दिए हैं, और इनको मैं रख दे रही हूँ इसमें स्टीम होने के लिए। ये जाली है, भगोने में पानी भर के बड़े से मैंने इसमें रख दिया है। और हाँ, मैं फरे जब बना रही थी ना तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, तो वो सूट नहीं हो पाया।
तो मैंने कहा चलो रखते हुए, मतलब इतने फरे मैंने बना भी दिए हैं और मेरे बेटा जी का कहीं पता नहीं है। कह रहे थे मम्मा जब बनाना तो मुझे बुला लेना, मैं आपकी हेल्प करवा लूँगा। और इतना मैं चिल्ला रही हूँ लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, फरे के लिए टिकरी गढ़ना ये मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं है। अच्छा, इसका एक आसान तरीका है कि आप बड़ी सी लोई लो, उसको चौके पे बेल के और छोटी गिलासी से काट के और उसके बाद उसमें भर लो, तो एक समान मतलब सारी पूड़ियाँ बनती हैं और जल्दी भी हो जाता है। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मैं हाथ से ही टिकरी बनाऊंगी इसकी, ताकि मेरी आदत पड़े। और अब की साल मतलब जिस तरह से मेरे बेटा जी तरस रहे हैं फरा खाने के लिए, तो मुझे ये है कि अब की साल मैं उनको कई बार फरा बना के खिलाऊं, ताकि उनकी जो शिकायत रहती है या वो हरदम आके कहते हैं मम्मा फरा बनाइए फरा बनाइए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता रहता है, तो मैं उनको फरा बना के खिला सकूं। क्योंकि यही काम ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कि अगर एक लोग टिकरी गढ़े और एक लोग मतलब फरा भर लें तो काम आसान हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ मम्मी ना तो वो टिकरी ही बना पाती हैं और फरा जो भरने का काम होता है वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाती हैं, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा मैं कतराती हूँ फरा बनाने से, उसको नहीं चाहती हूँ कि मुझे मतलब बनाना पड़े। लेकिन अब की मैंने सोचा है और बनाऊँगी, उतनी बार आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, तो आप लोग भी देखिएगा कि अभी तो मैंने सोचा है तो कितना मैं बना पाती हूँ। तो इस बीच ना सृजन आ गए थे और वो बहुत वो कर रहे थे कि मम्मा दीजिए मुझे दीजिए। पहले तो मैंने उनको खूब डांट लगाई, तो उसके बाद अभी वो कह रहे हैं कि मम्मा दीजिए। तो एक घान जो है ये देखिए बन चुका है। और पता है ये आटा पता नहीं कैसा था, कौन सा चावल था, इतना ज़्यादा ये चिपक रहा था ना। पहले तो मुझे लगा कि अभी ये गर्म है इस वजह से चिपक रहा होगा, लेकिन ये सुबह तक चिपका था। सुबह भी खा रहे थे ना तो भी हाथ में चिपक जा रहा था। पता नहीं क्या रीज़न है, नया चावल का आटा, पर नए चावल का आटा तो हमेशा रहता है इतना चिपकने वाला, मतलब मैंने आटा चावल का अभी तक देखा नहीं था जितना ये चिपक रहा था, निकल भी नहीं रहा था। ये देखिए, नहीं तो ऐसे में पलट देती थी ना तो आराम से वो बर्तन छोड़ देता था, गर्म रहता था। तो जैसे तैसे तो मैंने निकाला, उसमें कई फरे ना टूट भी गए। और मैं खीर दिखा रही हूँ ना, खीर तो इतनी गजब की बनी थी ना कि मतलब कौन सी इस मिठाई से इसकी तुलना करूँ मुझे समझ में नहीं आता, इतनी टेस्टी बनी थी। सारा कमाल दूध का था और उसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। और फरे निकाल के सृजन को मैंने दे दिया है, तो सबसे पहले मैं सृजन को ही लेकर जा रही हूँ देने के लिए, और लाडो के लिए भी निकाल दिया है मैंने। बहुत अच्छा बना है, मुझे तो अच्छा ही लगता है, मम्मा के हाथ का और अच्छा लगता है। बहुत मस्त बना है, बहुत मस्त बना है, थैंक यू मम्मा। चलो आपकी खूब फरा खिलाते हैं, आप भी खा के बताओ कैसा बना है। चलो, तो सृजन और लाडो को मैंने दे दिया है, और दूसरा वाला जो घान मैंने मतलब भर के रखा था ना वो भी मैंने सारा भगोने में डाल दिया है भाप में पकने के लिए। और जितने भी बर्तन हो रहे थे ना सारे बर्तन मैं धो ले रही हूँ, और अच्छे खासे बर्तन हो गए थे। तो ये सारी चीज़ों में बर्तन ना निकल ही आते हैं। जबकि मैं नीचे आई ना उसके पहले दोपहर से लेकर शाम तक के जो बर्तन थे वो मम्मी धुल चुकी थी, लेकिन अभी ये शाम के ही बर्तन है, वो सिर्फ बनाने के और चाय के बर्तन है। तो सारे बर्तनों को मैं मांज ले रही हूँ। और इसमें ना बर्तन भी जैसे वो दाल वाल लग जाती है ना, अगर तुरंत उसको ना धुलो तो फिर रगड़ते रहो, सूखते ही नहीं है। तो मैं बर्तन धुल ले रही हूँ, और ये सब काम करते करते भी ना मतलब 7:30 बजे तक मेरा पूरा काम डन हो गया था। देर से मैं किचन में आई थी फिर भी, तो ये लग रहा था कि मैं फालतू में ही डरती हूँ, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है। क्योंकि जब फरे बनते हैं तो रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें नहीं बनती है, उसके साथ खीर फरा और चटनी ही बनता है। तो बर्तन देखिए सारा कुछ धुल गया है, और अभी भगोना गैस स्टोव पे चढ़ा ही है। लेकिन मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं था इसको करने के अलावा, तो मैंने सोचा चलो लगी हाथ अब किचन क्लीन ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत बचा के गैस वैस भी साफ़ ही कर दूंगी। और इसी चक्कर में ना कई बार मैं जल जाती हूँ, कई बार दुर्घटना हो जाती है, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए निकाल लिया है, और मम्मी पापा को भी मैंने दे दिया है। लगभग 7:45 बज रही थी, सारा कुछ क्लीन करते सबको देते लेते, तो 7:45 बजे तक मैं खाने बैठ गई थी। और मैं सृजन को डांट रही थी, ये ना सामने से वीडियो नहीं बनाता, पीछे से वीडियो बनाता है। तो मैं इसको कह रही थी कि जब किचन में से वीडियो बना, तो ये थोड़ा सी मुझे चिढ़ाने के लिए किचन में चला भी गया था। उसके बाद अभी ये सामने से वीडियो बना रहा है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि फरा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, और खीर तो लाजवाब है ही।
और इसी के साथ अपने इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब